हेलो दोस्तों। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहा है और ऐसे टाइम में हमें बिल्कुल भी निफ्टी में निवेश नहीं करना चाहिए, स्पेशली बिकॉज जो आने वाला अपकमिंग बजट है उसकी वजह से। सो दोस्तों, जब तक बजट डिक्लेयर नहीं होता तब तक मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी भी स्टॉक में यहाँ पे निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब भी बजट आता है आप हमेशा ऑब्जर्व करो, बजट के एक महीने पहले और एक महीने बाद मार्केट में बहुत तेज रैली रहती है। और जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद 1 मंथ में काफी एक बड़ा फॉल आता है मार्केट में, जिसमें 3 से 4% की गिरावट होती है। तो हमें हमेशा उस गिरावट के लिए वेट करना चाहिए। अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में रखने चाहिए और जब भी हमें क्रैश दिखे तभी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ता है। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक जो कि हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखने हैं और जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो हमें परचेस करना है। और कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनके लिए हमें किसी का वेट नहीं करना और हमें वो डायरेक्टली अभी के अभी परचेस कर लेने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और दोस्तों, हम बात करेंगे लिस्ट के पहले स्टॉक की। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये एक पीएसयू कंपनी है जिसे पंजाब स्टेट ओन करता है। मैंने ये स्टॉक आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है 2 बार, आज मैं फिर से बता रहा हूँ बिकॉज स्टॉक में एक बहुत अच्छी न्यूज है। सो दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड ये टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है। और दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बीजेपी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें बहुत तेज रैली देखने को मिलने वाली है और इसी का रिजल्ट है दोस्तों। अगर आप इसका 5 दिन का रिटर्न दो, सॉरी 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने 33% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। वही अगर आप 6 मंथ्स का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न। और दोस्तों, अगर आप इसके मैक्स चार्ट पे जाओगे तो देखो, लिस्टिंग प्राइस इस स्टॉक की थी 114। तो ये स्टॉक अभी भी अपने लिस्टिंग से काफी नीचे की वैल्यू पे हमें मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, स्टॉक का वैल्यूएशन, अगर आप इसका पी रेशो देखोगे तो दिस इज जस्ट 7.91, मींस वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक बहुत ही सस्ता मिल रहा है और इसको हमें डेफिनेटली अभी परचेस कर लेना चाहिए बिकॉज बजट के अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक बहुत शानदार तेजी दिखाने वाला है। इसका रीजन और एक है दोस्तों, ये काफी ये एज ए मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। मेरे पास इसके अभी 200 क्वांटिटीज है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्टॉक मैं हमेशा मॉनिटर करते रहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका प्रॉफिट और सेल्स के नंबर, तो देखो यहाँ पे सेल्स हम 2021 से देखते हैं, 21 करोड़ था, 22 में 11 करोड़, 23 में 11 करोड़, अभी 15 करोड़ है। बट अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो देखो 2014 से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये निगेटिव चल रहा था प्रॉफिट के नंबर्स। बट 2024 में फर्स्ट टाइम इट कम्स इनटू द पॉजिटिव और यहाँ पे 10 करोड़ का शानदार प्रॉफिट मिला है। यही रीजन है कि स्टॉक में हमें पिछले 2 वीक से काफी तेजी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए बिकॉज ये टेलीकॉम सेक्टर से आता है। और भारत क्या कर रहा है कि इंडिया मेड टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे हमें काफी तेजी भी देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली होल्ड करें। वही अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखते हो तो देखो, प्रमोटर के पास 71% का स्टेक है, एफआईएफ के पास 4.78% का काफी अच्छा स्टेक है, डीआई के पास 0.02% और पब्लिक के पास 23% का स्टेक है। सो दोस्तों, ये जो कंपनी है पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको हमें वॉच लिस्ट में नहीं रखना है बिकॉज इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है अभी और ये आने वाले दिनों में महंगा हो जाएगा। तो आप इसको अभी जाके परचेस करें, ये मेरे रिकमेंडेशन है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और मैंने इस स्टॉक को आपको 4 रुपए के वैल्यू से बताया। आशीर्वाद कैपिटल्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। सो दोस्तों, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे म्यूचुअल फंड हुआ, मतलब हम जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये कंपनी पोर्टफोलियो बनाने का काम करती है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है।
तो इसका जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों वो काफी प्रॉमिसिंग है। और वही अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये चार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों यही रीजन है ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे पास इसकी 500 क्वांटिटी है। और वही अगर दोस्तों आप पिछले 6 मंथ का इसका रिटर्न देखोगे तो देखो कंपनी ने ऑलमोस्ट 92% का बहुत ही शानदार रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। सो दोस्तों इस कंपनी का पी भी अभी 34 है। 34 इज ओके ओके काइंड ऑफ वैल्यूएशन। तो मैं कहूंगा एज ये पेनी स्टॉक है और अभी भी 10 रुपए के नीचे है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जाके अभी निवेश करें, क्योंकि ये कंपनी हमें आगे चल के अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के देने वाली है। वही अगर दोस्तों हम इसके प्रॉफिट नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का सेल्स जो था 2021 में 70 लाख का था, फिर 22 में 1.22 करोड़ का हुआ, फिर 2023 में घट के 0.96 लाख का हुआ, और फिर 2024 में सबसे ज्यादा 1.88 करोड़ का हुआ है। वही अगर आप इसके प्रॉफिट के नंबर्स भी देखोगे तो देखो 21 में 58 लैक्स का प्रॉफिट, देन 22 में 99 लैक्स का प्रॉफिट, 23 में 76 लैक्स का प्रॉफिट, और 2024 में सबसे ज्यादा 1.55 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आगे चल के बहुत शानदार तेजी दिखाएगी और हमारा पैसा भी काफी बढ़ाएगी। और क्योंकि दोस्तों ये पेनी स्टॉक है तो आपको यहाँ पे मतलब ये स्टॉक परचेस करने में ज्यादा आपकी प्रिंसिपल इन्वेस्ट नहीं होगी, तो आप डेफिनेटली इसको छोटी क्वांटिटी में मतलब 500 1000 ऐसे स्टॉक भी परचेस करके रखोगे तब भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वही दोस्तों अगर इसकी भी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 51% का बहुत ही अच्छा स्टेक है और पब्लिक के पास 49% की हिस्सेदारी है। तो ये स्टॉक भी आपको अभी परचेस करना है। बात बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो ये मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉमिसिंग कंपनी है आदित्य बिरला का कैपिटल लिमिटेड। हालांकि ये स्टॉक मैंने आपको 185 के रेंज पे बताया था, मैं तब से बोल रहा हूँ कि इसको डेफिनेटली परचेस करें, ये बहुत शानदार कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों वही अगर हम देखें इस कंपनी के 6 मंथ्स के रिटर्न, तो कंपनी ने 50% के यहाँ पे मैसिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। वही कंपनी का वैल्यूएशन आप देखोगे तो कंपनी का पी अभी 18 पे चल रहा है, मतलब ये काफी अच्छा वैल्यूएशन है कंपनी का। आप चाहो तो इसे अभी भी परचेस कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर बजट के बाद यहाँ पे मार्केट फॉल होता है तो आप क्या करो कि इसको वॉच लिस्ट में रखो, और जब भी अगर मार्केट में 1-2% भी क्रैश आता है तो ये आपको अराउंड 200 के प्राइस तक मिल सकता है। अगर मार्केट में क्रैश नहीं आया तो आप इसको करंट लेवल पे भी परचेस कर सकते हो, और इसको दोस्तों लंबे समय के लिए परचेस करके रखना, बिकॉज ये काफी अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत है और ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत शानदार रिटर्न निकाल के देंगे। अगर बात करें इसके प्रॉफिट नंबर्स की तो दोस्तों देख सकते हो कि 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो था 30 करोड़ और अभी के समय ये बढ़ के हुआ है 34 करोड़। वही प्रॉफिट के नंबर्स भी काफी शानदार है दोस्तों इस कंपनी के। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की यहाँ पे बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 68% का स्टेक है। एफआई ने यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी खरीद कर रखी है। डीआईएस भी यहाँ पे 7% का स्टेक परचेस किया है और पब्लिक के पास सिर्फ 12% का स्टेक है, जो कि बहुत ही शानदार नंबर्स है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। तो ये डिफेंस सेक्टर से रिलेट करने वाली कंपनी है, और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर का, तो मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट मंथ में जाके इस कंपनी में 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, बिकॉज कि नेवी के जितने भी शिप्स है उनकी मशीनरीज बनाने का काम करती है। बट दोस्तों मैंने आपको बोला था, बट मैं अभी इस स्टॉक में निवेश नहीं करने वाला। इसका रीजन है विद इन 1 वीक इस स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है, और करंटली इसका पी अगर आप देखोगे तो 89 रुपीज का पी है। तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो काफी महंगा है। तो हमें महंगे वैल्यूएशन के स्टॉक से हमेशा बचना चाहिए और ऐसे स्टॉक में आंख बंद कर कभी भी निवेश ना करें। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो होल्ड करने वाला हूँ, और मैं वेट करूंगा कि मार्केट में कब क्रैश आ जाए, और जब भी इसका वैल्यूएशन कम हो तो मैं यहाँ पे निवेश करूंगा और आपको भी वैसे अपडेट कर दूंगा।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि लास्ट 1 से 2 महीने से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वही अगर हम इसका 6 मंथ्स का रिटर्न देखें तो देखो कंपनी टॉप से 17% गिर चुकी है। और वही अगर मैं मैक्स चार्ट देखूंगा तो ये लिस्टिंग प्राइस इसकी 1200 रुपीज थी, तब से लेके अभी तक कंपनी में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी इस सेम काम करता है जैसे टाटा इलेक्सी करता है, और ईवी के लिए जो भी सॉफ्टवेयर लगते हैं वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो काफी शानदार है। अब हमें क्या करना है, इस गिरावट का फायदा उठाना है। हमें स्टॉक को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना है हमारे वॉच लिस्ट में, और जब भी इसकी गिरावट थम जाए और जहां जिस टाइम पे इसमें रिवर्सल आएगा उस टाइम पे हमें जाके इसमें परचेस करना है, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक 900 के नीचे भी जा सकता है। तो हमें इसको वेट एंड वॉच करना है, बट यहाँ पे निवेश हमें जरूर करना है। कब? जब इसमें रिवर्सल आएगा। और दोस्तों जब भी रिवर्सल आएगा मैं आपको मेरे चैनल पे अपडेट कर दूंगा कि कब इसमें निवेश करना है। बट ये कंपनी आप डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में रख देना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो दोस्तों ये भी कंपनी डिफेंस के लिए काम करती है, स्पेशली जितने भी मार्केट में ड्रोन होते हैं हर तरह के, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर डिफेंस सेक्टर में लगने वाले हो, तो हर तरह का ड्रोन बनाने का ये कंपनी काम करती है। और दोस्तों इन्होंने नॉट ओनली इन इंडिया बट ये यूएस का भी जो सर्टिफिकेशन लगता है ड्रोन बना के बेचने का, वो भी इनको मिल चुका है। तो वो अथॉरिटी होने की वजह से आइडिया फोर्ज में हमें इन फ्यूचर काफी शानदार तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि ये स्टॉक भी आप आपके वॉच लिस्ट में रखो बिकॉज सी यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी 1200 के प्राइस पे, और तब से लेके अभी तक कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली है। एक लेवल थी जब ये 677 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें गिरावट होने की संभावना है। तो हम थोड़े दिन वेट एंड वॉच करेंगे और बजट के बाद इसको हम परचेस करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका पी जो है वो 71 रुपीज है, जो कि 71 है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी के वैल्यूएशन अभी भी काफी महंगे हैं। तो ये भी आप आपके वॉच लिस्ट में जरूर रखें। सो दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड। अब ये दोस्तों गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है जो पावर सेक्टर में काम करती है, और हर तरह की पावर प्रोजेक्ट इनके पास है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो गैस बेस्ड एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, या रिसेंटली इन्होंने इथेनॉल का भी अनाउंसमेंट किया है। तो डेफिनेटली ऐसा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होना चाहिए। और दोस्तों इसका पी देखोगे तो इसका पी अभी भी 16 का है, मतलब कंपनी की जो वैल्यूएशन है उससे ये काफी सस्ता हमें मिल रहा है। तो आपको ये स्टॉक अभी भी करंट लेवल पे परचेस करना चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो, क्योंकि एनटीपीसी आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के देने वाला है। सो दोस्तों यही थे आज के टॉप पिक्स। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको जरूर वहां पे रिजोल्यूशन दे दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।